और नवरात्रि का 8वां दिन, महाअष्टमी का आज दिन है। और फिलहाल हम रुक करते हैं रजरप्पा, जहां पे हमारे संवाददाता अजय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजय जी, जैसे कि थोड़ी देर पहले भी आपके साथ वार्तालाप चल रहा था, वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा भक्तिमय हो चुका है। जन सैलाब उमड़ पड़ा है मंदिरों और पंडालों की ओर। जी बताएं। बिल्कुल डिम्पल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आस्था का सैलाब मैं छिन्नमस्तिका मंदिर के पास देख पा रहा हूं। सबसे पहले मंदिर का भव्य स्वरूप दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ये असम के कामाख्या मंदिर के बाद ये पहला ऐसा मंदिर है भारत में जिसको कि सबसे बड़ा शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ पर जो माँ की पूजा होती है, माँ का सिर नहीं है और शायद इसीलिए छिन्नमस्तिका मंदिर नाम पड़ा इसका, यानी कि बगैर सिर की माता। ये अपने आप में अद्भुत है। कई प्रकार की पौराणिक कहानियां मौजूद हैं। हमारे सहयोगी देवाशीष भक्तों को भी दिखाएंगे। उम्र की सीमा लगभग खत्म हो गई है। कई प्रकार की कहानियां मौजूद हैं। माता का सिर क्यों कटा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार मां भवानी अपने दो सहेलियों के साथ इसी स्थल पर भ्रमण कर रही थी, स्नान कर रही थी मंदाकिनी नदी में। उसी दौरान स्नान के बाद उनकी सहेलियों को तेज भूख लगी। भूख से बेहाल हो गई थी उनकी दोनों सहेलियां। और उसके बाद उसने माँ से, उनकी दोनों सहेलियों ने माँ से पानी मांगा। पानी चूंकि बहुत देर से मिलनी थी, लिहाजा माता ने अपने सिर को काट दिया और उससे पानी बहने लगा और वो माता ने अपने सहेलियों की प्यास बुझाई। कई प्रकार की पौराणिक कहानियां हैं। एक बार जय माता दी बोल दीजिए और उसके बाद मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। उस मंदिर परिसर की तरफ जाने की मैं कोशिश करूंगा जहां पर और कुछ भक्त यहाँ पे आए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। बहुत संक्षेप में, कितनी आस्था है लोगों में, कितनी श्रद्धा है, क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं। चलिए, ये कुछ नहीं का मतलब है कि माता के प्रति अपने आप को समर्पित कर रखा है। जय माता दी बोल दीजिए। जय माता दी। जोर से बोल दीजिए। जय माता दी। जय माता दी। और अपनी इंतजार की माता के दरबार में हाजिरी लगाए। जैसा कि मैंने कहा कि कई प्रकार की पौराणिक कहानियां मौजूद हैं। यहाँ पर छिन्नमस्तिका मंदिर का मतलब होता है ऐसी माता जिनका सिर नहीं है और ऐसी ही पूजा होती है। ये भक्तों की भीड़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार तमाम लोग अपने परिवार के साथ यहाँ हैं और ये पूरी तरह से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जिनका पूजा संपन्न हो चुका है। अद्भुत अलौकिक तस्वीर। यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगेगा कि यदि, और एक खासियत यह भी है कि आप कहीं दूर बैठे हो, यदि सशरीर यहाँ पर नहीं आ पाए तो आप माता का स्वरूप के पूजन कर लें, उन्हें याद कर लें, आपको वही फल प्राप्त होगा। हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाने की कोशिश करेंगे। गर्भगृह के अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर ज्यादा कैमरा नहीं ले जाएंगे, बावजूद इसके जहां तक आपकी कैमरे का लेंस जाता है आप दिखाने की कोशिश करेंगे। माता का वो जगह है जहां पर माँ छिन्नमस्तिका मंदिर मौजूद है। एक बार जय माता दी बोल दीजिए आप लोग, जितने लोग भी आए हुए हैं, जोर से जय माता दी। और ये वो गर्भगृह है जहां पर माता विराजमान है, पूजन हो रहा है। और इसके बाद पूरी तरह से आप देख पा रहे होंगे, हमारे सहयोगी दिखाने, ये वो जगह है जो कैमरे पर डिम्पल आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। अंदर कैमरा नहीं जाता है, लिहाजा माता के सम्मान में कोई गुस्ताखी मैं नहीं करूंगा। और पूरी तरह से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भीड़ यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार जहाँ जहाँ नजर दौड़ाएंगे और यहाँ पर बलि प्रथा का भी देखेंगे, किस प्रकार से आस्था है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आस्था अपने चरम पर यहाँ पर पहुँचता जा रहा है। आज माँ के आत्म स्वरूप की पूजा हो रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि पौराणिक कहानियाँ है कि माता का सिर आखिर कैसे कटा था। जैसा कि मैंने कहा कि एक बार माँ भवानी अपने दो सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई थी। उस दौरान स्नान करने के बाद उनकी सहेलियों को तेज भूख लगी और वे भूख से बेहाल होने लगी। भूख की वजह से उनकी सहेलियों का रंग काला पड़ने लगा था।
इसके बाद उन दोनों ने माता से भोजन देने के लिए कहा, लेकिन माता ने जवाब में कहा कि वो थोड़ा सब्र करें, इंतजार करें। लेकिन उनको भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि तड़पने लगी, जिसके बाद माँ भवानी ने खड्ग से अपना सिर काट दिया। सिर काटने के बाद माता का कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और उसमें से खून की 3 धाराएं बहने लगी। माता ने सिर से उन दोनों धाराओं को अपने सहेलियों को बहा दिया, बाकी को वो खुद पीने लगी। तभी से इस रूप को छिन्नमस्तिका के रूप से जाना जाता है। ये पौराणिक कथा है जिस पर विश्वास करने का पूरा स्कोप है, ऐसी कोई बात नहीं। संभवतः गीत आप लोग गा रही थी, माता का गीत गा रही थी आप लोग। आता है गीत माता का? कोई गीत आता है, देहाती गीत? कोई गीत आता है माता जी, माता का? कोई गीत नहीं गाती आप लोग? गांव देहात में पूजा के दौरान कुछ तो गाती होंगी। गा दीजिए, एक बार गा दीजिए, हमारे सहयोगी सुनाएंगे आपको, तमाम लोग देखेंगे। गीत गा दीजिए। हाँ, गिरिडीह से आप बोलिए पंडित जी, बोलिए पंडित जी। आज आनंद लग रहा है। महाअष्टमी व्रत माँ छिन्नमस्तिका के दरबार में बहुत भीड़ लगी हुई है। हम लोग गिरिडीह से यहाँ सवेरे चल के आ गए जी, सुबह में चले 5 बजे सुबह, अभी आकर के पूजा भी कर लिया। बहुत बधाई आपको पूजा का मौका मिला। और इस जगह पर देखेंगे तमाम लोग पूजा। पंडित जी, कितनी भीड़ आ रही है सुबह से आज? जी, आज तो महा अष्टमी है, इसीलिए थोड़ा बहुत भीड़ है यहाँ। इससे ज्यादा कल रहेगी भीड़, उसके बाद परसों रहेगी भीड़, लगातार पूर्णिमा तक चलेगी भीड़। ये लगातार बढ़ेगी। और ये तमाम आस्था का प्रतीक शक्तिपीठ माता रानी यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोग, जैसा कि मैंने कहा डिम्पल, कि उम्र की सीमा लगभग खत्म हो जाती है ऐसे मौके पर। बाबा कहाँ से आए हैं? हम बोकारो से हैं, झारखंड के जी। साधु स्वरूप में है आप, पूजन का क्या महत्व है? पूजा ये नवरात्रा में जो है, आज नवरात्रा में आज अष्टमी का है, तो नवरात्रा में अष्टमी विशेष पूजा इसका महत्व होता है। और कहा जाता है डिम्पल, आपके माध्यम से कई ऐसे लोग होते हैं जो 9 दिनों का उपवास, 9 दिनों की पूजा नहीं कर पाते माँ का। ऐसे लोग यदि आज के दिन माता का पूजा करें, माता के 8वें स्वरूप की पूजा करें, तो उन्हें पूरे 9 दिन के पूजा का फल मिलता है। और फल यही नहीं मिलता, घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है, धन की कमी कभी नहीं होगी। धन का मतलब है बरकत के साथ आपके पास धन हो, यानी कि आपके यहाँ 5 रुपया है तो उसका महत्व लगे कि 5 रुपया है, कहीं व्यर्थ खर्च ना हो। ये माता की कृपा होती है। यानी कि किसी प्रकार के धन, कई बार देखते होंगे कि कई ऐसे परिवार हैं जिनका बीमारियों में पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन माता के पूजन के बाद जो धन आपको प्राप्त होगा वो व्यर्थ खर्च नहीं होगा, यानी कि आपकी संपत्ति में बरकत होगा। और ये तमाम लोग देखेंगे। आस्था एक बार फिर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चारों तरफ आपको यदि कोई आज दिखाई पड़ेगा तो वो माता का भक्त है और कोई परिचय किसी का नहीं। तमाम लोग अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे बेटों के साथ, बड़े बेटों के साथ, वापस आएंगे। और रजरप्पा में जो माता का आज लोग मना रहे हैं, आज अष्टमी त्योहार मना रहे हैं, इसके बारे में हम और भी जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल हम रुख करते हैं रांची और देवघर की ओर, क्योंकि हमारे संवाददाता रांची से अंजनी जी और देवघर से दीप नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंजनी जी से। अंजनी जी, रांची का माहौल कैसा है आज, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, महाअष्टमी का दिन, और इस दिन लोग कोशिश करते हैं कि जरूर पंडालों में पहुंचे और मंदिरों में जाएं, माँ की श्रद्धा में लीन हो जाएं और अपनी मनोकामना माँ के पास वो अर्पण करना चाहते हैं, ताकि माँ जो है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर करे। जी अंजनी जी, बताएं। कुंवारी कन्या की पूजा हो रही है और बंगाली समाज में जो है, जो कुंवारी कन्या पूजा, एक कन्या की पूजा होती है, तो ये आप देख सकते हैं। और जो कन्या है उसे माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है
और उसके पूरे विधि विधान के साथ जो पुरोहित हैं यहाँ पूजा कर रहे हैं। तो ये एक मतलब दुर्गा पूजा के समय देखेंगे तो अष्टमी का ये एक विशेष पूजा है। और इस कन्या को आप देखेंगे चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, चेहरे पे आप देख सकते हैं कि एक खुशी है, क्योंकि वो इस पूजा में वो शामिल है और जो पुरोहित है पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा कर रहे हैं। तो और ये कन्या जो है माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है। और इनसे जब अभी देखेंगे आगे जो प्रोसेस होता है डिम्पल, तो पुरोहित भी इस पूजा के क्रम में काफी भावुक हो जाते हैं। तो हम थोड़ा जानना भी चाहेंगे। दीदी ये बताइए कि ये जो पूजा है कैसा पूजा हो, कैसे इसको? ये माँ का कुंवारी रूप का पूजा है। माँ को हम लोग स्वयं पूजा कर रहे हैं, साक्षात रूप में माँ का पूजा हो रहा है। और माँ विराज करेंगी उनके अंदर, पंडित जी सारे मंत्र उच्चारण करके उनका पूजा कर रही है। ये हमें समाज में ये हमें दर्शाता है, या हमारा शास्त्र ये दर्शाता है कि माँ नारी जो है, नारी जो रूप है, ये छोटे से रूप में ही नारी का शक्ति विराज है। और इनको किस तरह से बड़ा करना है, कितना सम्मान करना है, ये हमारा समाज के लिए एक मैसेज है। ये पूजा का महत्व लेकिन इसी के कारण है कि समाज में नारी का स्थान कितना ऊंचा है, कितना पूजनीय है। वो आज माँ स्वयं इनके अंदर विराज कर रही हैं। हम लोग, मैं तो कई वर्षों से यहाँ कवर कर रहा हूँ, पंडित जी भी भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। जी, क्योंकि वो देखते हैं माँ का वो जो चिन्मयी रूप, मृन्मयी रूप में देख रहे हैं। माँ का वो मूर्ति का रूप पंडित जी इनमें देखते हैं। माँ का प्राण आता है इनके अंदर, तो इसलिए वो भावुक हो जाते हैं। ये देखिए ये जो पूजा है कुंवारी कन्या पूजा, विशेष तौर से ऐसा जो धार्मिक मान्यता है, ये माना जाता है कि माँ दुर्गा का जो स्वरूप है वो इस कुंवारी कन्या में पंडित जी के द्वारा देखा जाता है। और यही वजह है कि वो काफ़ी भावुक हो जाती हैं। और एकदम देखेंगे कि एक एक सेकेंड में जो मंत्रों का जो उच्चारण है, और जिस तरह से बंगला समाज में जो पुरोहित जो पूजा करते हैं, वो उनका विधान ही एक एक से देखिए। अब माँ को अर्पण किया जा रहा है, उसमें अलता है, मिठाई है, नेल पॉलिश है, और ये पंडित जी उन्हें उनके हाथों में सौंपने के बाद अब उन्हें देखिए ये मिश्री जो है ये मिठाई खिलाया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि नारी और लड़कियों का सम्मान कितना होना चाहिए, क्योंकि आज के परिवेश में आप देखेंगे तो लड़कियों को लेकर कई तरह की घटनाएं घटती हैं। और ये कुंवारी कन्या पूजा संदेश देता है कि लड़कियों का सम्मान करें, मान सम्मान करें। और मिष्टी खाने के बाद उन्हें पानी दिया जा रहा है, ये एक विधान है। और ये विधान बड़ा मतलब बहुत ही अनोखे तरीके से पूरे बंगाली समाज में जो है जहाँ जहाँ पूजाएं हो रही हैं, वहाँ आप इन चीज़ों को देखेंगे। देखिए पुरोहित उन्हें खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। और इसके बाद जो है जो आरती होती है, आरती के क्षण जो है सभी लोग जो है यहाँ शामिल होते हैं। और ये इस तरह से हम देखेंगे, इस तरह से लगातार पूजा हो रही है, तो इस पूजा को लेकर एक अलग मान्यता रहती है। हमारे साथ कमल बोस सर हैं। सर, ये पूजा कितना महत्वपूर्ण है? माँ की पूजा जब माँ आती है, माँ हमारे त्रिताप हरणी कहते हैं इनको हम लोग, दुर्गति नाशिनी है दुर्गा। हर प्रकार के दुख दरिद्र से हम सबको मुक्ति दिलाने वाली माँ दुर्गा की पूजा है। और ये पूजा एक सामाजिक उत्सव है, जहाँ हमारे भावों की प्रखरता है, भावों की उच्चता है, जहाँ हम भक्ति भाव से प्रार्थना करते हैं अपने लिए, अपनों के लिए, सबके लिए। तो ये प्रार्थना करने का, मंगल कामना करने का बड़ा मौका है जब हम पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। हमारी परंपरा है, इस परंपरा की ताकत को हम महसूस करते हैं और तभी हम में रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम रुक करते हैं देवघर की ओर, जहां हमारे संवाददाता दीप नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप नारायण, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, आज महाअष्टमी है और भक्तगण जो है वो मंदिरों में और पंडालों में उमड़ रहे हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए भी क्योंकि आज कन्या पूजन होती है।
बिल्कुल, देखिए आज महाअष्टमी है और हम देव की नगरी देवघर के शक्तिपीठ में मौजूद हैं और यहाँ की छटा ही निराली होती है। अपने तमाम दर्शकों को बाबा मंदिर और शक्तिपीठ के दर्शन कराने के बाद हम देवघर के सबसे विशाल और बड़े पंडाल और खूबसूरत पंडाल में लेकर आए हैं। सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि ये कृष्णापुरी पूजा समिति का ये भव्य पंडाल है। 2 साल के बाद ये रौनक देखने को मिलेगी। राजा के महल की तरह इसे सजाया गया है। माँ की आराधना के लिए आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नजर जाती है भक्तों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। कोई डलिया चढ़ाने को, माँ को चुंदरी चढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इस बार चूंकि 2 साल के बाद कोरोना काल में ये रौनक वापस लौटी है, ऐसे में जितने पूजा समिति के लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं और उनसे हम पहले बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे 2 साल कसर मन में रह गई होगी, इस पर क्या भव्यता देखने को मिल रही है यहाँ पर? पिछले 2 साल हमने जिला प्रशासन के गाइडलाइंस के अनुसार छोटे तौर पे पूजा किया, लेकिन 2 साल के बाद जो श्री कृष्णापुरी की पहचान है, भव्य रूप, भव्य पंडाल, भव्य प्रतिमा, उसी के साथ हम इस बार जयपुर के इस आमेर फोर्ट को देवघर की धरती पे उतारने का काम किया। और क्या क्या खास है इस बार? इस बार खास है इस महल की कलाकृतियाँ। आप देख सकते हैं पिछले 1.5-2 महीने से इस पे लगातार कलकत्ता के कुशल कारीगर बारीकी से काम कर रहे थे और इसको बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। और ये विशाल प्रतिमा भी अपने आप में एक खास है। इस प्रतिमा को जिसने बनाया है उसको बंगाल के राज्यपाल से अवार्ड भी मिला है। देखिए, आपको ये भी बता दें कि इस माँ की जो ये प्रतिमा है, इनकी आंखें काफ़ी खूबसूरत है और ये आंख जो जिस बच्ची ने बनाया है, जिस कलाकार ने बनाया है, उसकी उम्र महज 9 साल है। ये बड़ी खूबसूरत है। आप आइए मैडम, बताइए कैसे पूजा अर्चना हो रही है यहाँ पर? 2 साल का ये कोर कसर निकालने की पूरी तैयारी है। माँ की आराधना कैसे हो रही है? 2 साल से हम लोग को पूजा करने के लिए बहुत उत्साहित थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। इस बार कृष्णापुरी में बहुत अच्छा और बहुत भव्य तरीके से किया जा रहा है और हम लोग सब मोहल्ले की सारी महिलाएं बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हैं। और बताइए इस बार के जो पूजा पंडाल में और क्या क्या है? सुनते हैं कि ये यहाँ के भक्तों को परेशानी नहीं हो, फुल्ली एसी आप लोग ने कर दिया है। जी भैया, फुल्ली एसी जैसा सुने वैसा ही देख भी रहे हैं आप। पूरा मैंने व्यवस्था सही है। आइए आप आइए। अच्छा, ये बताइए कि क्या यहाँ जो भक्त आएंगे, क्योंकि इस बार भीड़ भी काफी उमड़ेगी, अब भीड़ आनी भी शुरू हो गई है, क्या खास रहेगा और क्या एकदम इत्मीनान के लिए एसी वगैरह की व्यवस्था कर दी है आप लोग ने? जी, जैसे कि पूरे शहरवासियों को यह अपेक्षा रहती है कि इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा श्री कृष्णापुरी में। इस बार उमस भरी गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने पंडाल को पूर्णतः वातानुकूलित करने का फैसला लिया। और जहाँ तक आप बोले व्यवस्था की बात, तो हमारे लगभग 300 से 400 सदस्य और वॉलंटियर जो हैं उनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं और उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। और ये जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सारा मेरे मार्गदर्शन में हुआ है। इसको करवाने में जो है बंगाल के कलाकारों और कुछ लोकल कलाकार, साथ में कृष्णा लाइट एंड डेकोरेटर जेसीडी का इसमें सामंजस्य बैठाया गया है। और ये जो भी सारी व्यवस्थाएं आप देख रही है, अथक 1.5 महीने का परिश्रम का नतीजा है। और इसमें मेरे साथ मेरे सारे पदाधिकारी, मोहल्लेवासी और बहुत सारे हमारे जो वॉलंटियर है वो मेरा साथ दिए हैं। गाइडलाइन दिया गया था कि इको फ्रेंडली होना चाहिए। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए कि किस तरह से देवघर में आज अष्टमी पूजा मनाई जा रही है। साथ ही हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अजय लाल जी का, जो रजरप्पा शक्तिपीठ से हमारे साथ जुड़े थे, और अंजनी जी रांची से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपके द्वारा हमारे जो दर्शक है वो घर बैठे भव्य पंडालों का दर्शन कर सक रहे हैं और साथ ही मां के दर्शन भी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।